लोकानां त्रिलोकानां ये विद्याधर्मणायते। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जिनवाड़ी माता की जय हो। शांतिनाथ पुराण मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। नमात्रि शांतिनाथाय जगत शांति विदायिने गत्रं कर्मोद शांतये शांतये सर्व कर्माणां। जो श्री शांतिनाथ भगवान समस्त संसार को शांति देने वाले हैं और समस्त कर्मों को समूह को शांति या नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को मैं ग्रंथ करता है श्री भट्टारक सकल कीर्ति समस्त कर्मों को शांत व नष्ट करने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो शांतिनाथ भगवान इस संसार में 16वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, समस्त देव जिनकी पूजा करते हैं, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, संसार रूपी समुद्र से पार हो चुके हैं, जो संसार में महाराज 5वें चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें समस्त राजा सब देव सब विद्याधर नमस्कार करते हैं, जो कर्मों को नाश करने वाले जिनों के भी स्वामी हैं, जो कामदेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, तथापि कामदेव को भी जीतने वाले हैं, जो अतिशय रूपवान हैं, जो जिनेंद्र हैं और तीनों लोकों में अनेक गुण स्थापित किए हैं। ऐसे शांतिनाथ के दोनों चरण कमलों को मैं उन शांतिनाथ के समस्त गुण समूह की सिद्धि व प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। श्री शांतिनाथ के दोनों ही चरण कमलों में अनेक शुभ लक्षण विराजमान हैं और उनकी श्री गणधर देव भी सदा वंदना करते रहते हैं। मैं उन ऋषभ देव को भी धर्म की प्राप्ति होने के लिए नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार में धर्म की प्रवृत्ति की है, जो धर्म के स्वामी हैं, धर्म के दाता हैं, जिनराज के भी स्वामी हैं, जिन्होंने युग के प्रारंभ में मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए अपनी वचन रूपी किरणों से संस्कार के अज्ञान अंधकार को दूर कर धर्म को प्रकाशित किया, जो अत्यंत निर्मल है, जिनकी आत्मा स्वरूप है, जो धर्म की ही प्रवृत्ति करने वाले हैं। ऐसे इस युग के प्रारंभ में तीर्थंकरों में सबसे पहले सिद्ध होने वाले ऐसे जिनेंद्र रूपी शूर भगवान श्री ऋषभ देव को मैं नमस्कार करता हूँ। अब कितनी श्रेणियाँ दे दी उन्होंने कि सबसे पहले तीर्थंकर प्रसिद्ध हुए इस काल के, और ऐसे जिनेंद्र रूपी सूर्य भगवान ऋषभ देव, दोनों अलग अलग हैं, शूर भगवान को मान लेना। तो क्या लिखा है? ऐसे जिनेंद्र रूपी सूर्य भगवान ऋषभ देव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भव्य लोगों के हृदय रूपी कुमंडली को प्रफुल्लित करने वाले हैं। जो भव्य लोग यानी जो नियम से मोक्ष जाएंगे, किसी न किसी भव्य के हृदय रूपी कुमुदिनी यानी कमल को प्रफुल्लित करने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, चंद्रमा के समान कांति को धारण करने वाले हैं और चंद्रमा का ही जिनके चिन्ह है, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से विभूषित हैं, इच्छा अनुसार पदार्थों को देने वाले हैं, कर्मों को नाश करने वाले हैं, मुक्ति रूपी स्त्री में आसक्त हैं, अपनी स्त्री के कर स्पर्श परित्याग करने वाले हैं, मतलब मोक्ष रूपी स्त्री को तो वर्ण करने वाले हैं और संसारी स्त्री का त्याग करने वाले हैं। एक सर्वोत्कृष्ट सर्वमय उत्कृष्ट श्री नैमिनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों लोग जिनकी सेवा करता है, जिनमें अनंत महिमा विराजमान है, ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव को मैं उनके निकटवर्ती होने के लिए नमस्कार करता हूँ। जिनका निरूपण किया हुआ धर्म आज पंचम दुखम काल में, जो पंचम काल है इसका नाम दुखमा काल भी है, दुखम काल भी बोलते हैं। हाँ, दुखमा नहीं, केवल दुखमा तो छठवां काल है, ये दुखमा काल है में भी वर्तमान है, तथा जिस धर्म को अनेक श्रेष्ठ मुनराज श्रावक सदा धारण करते हैं, एक वर्तमान महावीर स्वामी को मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे वर्तमान स्वामी ही कर्म रूप शत्रुओं को शांत करने वाले हैं। समस्त देव और मनुष्य जिनकी स्तुति करते हैं, जो तीनों लोगों का हित करने वाले हैं, जो धर्म साम्राज्य के स्वामी हैं, ऐसे अवशेष
समस्त तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी जितने तीर्थंकरों का नाम ले लिए, उनके अलावा जो तीर्थंकर रह गए, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। मुख्य रूप से इन तीर्थंकरों के नाम क्यों है? ऐसा नहीं है कि लेखक की वो है जिसको वर्णन कर रहे हैं इसलिए, और जिनकी गाथा बहुत ज़्यादा है, जिनके तीर्थंकरों काल में कुछ हुआ है, वर्णन करने योग्य है, इसलिए उनका नाम यहाँ पर लिया गया है। जो श्रेष्ठ गुणों के द्वारा संपन्न है, संसार में माँ अतिशयों से सुशोभित है, प्रात्यालों से विभूषित है, अनंत गुणों से विराजमान है, भव्य जीवों को आत्मज्ञान कराने वाले मुक्ति रमा के स्वामी हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं प्रारंभ किए हुए काम को पूर्ण करने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो पूर्व विदित क्षेत्र में अपनी धर्म की प्रवृत्ति कर रहे हैं और चारों प्रकार के संग के मध्य में विराजमान हैं, समस्त देव मनुष्य जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो भव्य जीवों के लिए अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ बंधु हैं, धर्म की खान है, समस्त संसार को आनंद देने वाले हैं और जनाधीश हैं, ऐसे श्री की मंदिर देव को भी मैं नमस्कार करता हूँ। पूर्व देवता है और पश्चिम देव, तो पूर्व देव में श्री मंदिर देव का संबोधन हमेशा रहता है। लेकिन तीर्थंकर स्वामी विराजमान रहते हैं वहाँ। एक तीर्थंकर स्वामी को मौत होता है, उसी समय दूसरे तीर्थंकर स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसी व्यवस्था विदेश तीर्थंकर स्वामी कौन से कौन आते हैं? 20 तीर्थंकर के प्रथम 2.5 दीप में, और जो देवों के द्वारा पूज ऐसे अनेक तीर्थंकर, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। जो भरत 5 भरत और 5 ऐरावत के 10 क्षेत्रों के जो तीर्थंकर हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। जो श्रेष्ठ धर्म के प्रकट करने वाले जिनेंद्र हैं, गुणों के स्वामी हैं, तीनों लोगों के जीव जिनकी सेवा करते हैं, जो केवल ज्ञान रूपी दीपक से सुशोभित हैं, अनेक सुख के विराजमान और श्रेष्ठ मुक्ति को देने वाले, ऐसे तीनों काल में उत्पन्न होने वाले अतिशय शूरवीर तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कर्म रूपी शत्रुओं से रहित, 8 गुणों से सुशोभित, लोक के शिखर पर विराजमान, जिन नाम की तीर्थंकर भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, और सब तरह के कलंकों से रहित ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान को मैं उनके गुण समुद्र प्राप्त होने के लिए मन में सदा स्मरण करता हूँ। जो इस संसार में धर्म ज्ञान चरित्र धीर तब इन पंचाचार गुणों को स्वयं पालने और मोक्ष प्राप्त कराने के लिए अपने शिष्य मुनियों के पालन कराते, ऐसे देवों के द्वारा फूल आचार्य के चरण कमलों को मैं पंचाचारों को विशुद्ध करने के लिए अपने उत्तम शरीर मस्तक से नमस्कार करता हूँ। जो 11 में 14 पूर्ण और फकीर शास्त्रों को उनके सिद्धि के लिए स्वयं पढ़ते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शिष्य मुनियों को पढ़ाते हैं, जो द्वादश रूपी महासागर के पारंगत और समस्त प्राणियों को हित कराने के लिए तत्पर है, ऐसे उपाध्याय मुनियों को मैं 11 में 14 पूर्ण की प्राप्ति के लिए ऐसे नहीं कर रहा हूँ, 11 और 14 पूर्ण की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, जो गुण आपके अंदर है वो गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। जो रत्न सहित घोर और दुष्कर तपस्या से अत्यंत निर्मल मोक्ष मार्ग को संसार में सिद्ध करते हैं, जो शाम सवेरे दोपहर तीनों समय योग धारण करते हैं, यानी समय करते हैं, जो गुणों की खान और तपस्या के साथ साथ बड़े धीर भी रहे, ऐसे महायति साधुओं को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ग्रंथ के प्रारंभ में जो पंच परमेष्टि को अपनी भक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक नमस्कार किए गए तथा जिनकी वंदना और प्रार्थना की गई, वे पंच परमेष्टि इस प्रारंभ किए हुए कार्य के पूर्ण होने के लिए मेरी बुद्धि को ग्रंथ और अर्थ की पारगामिनी बनावे, मोक्ष प्राप्त होने के लिए रत्नत्रय प्रदान करें, जो जीवों का हित करने के लिए परम पवित्र और मुक्त देने वाले द्वादश ज्ञान को स्वयं भूत से अर्थात उनकी रचना करते हैं। ऐसे ऋषभ को आदि से लेकर गौतम पर्यंत समस्त गणधरों को मैं पवित्र आदि गुण प्राप्त होने के लिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर गणधरों को नमस्कार किया गया है, जो केवल ज्ञान के स्वामी और श्रेष्ठ धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने से इस संसार में वेद की उपमा को प्राप्त हुए, जैसे धर्माचार्य को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा काम और मोक्ष रूपी शत्रु को नाश कर दिया।
ऐसे सर्व उत्कृष्ट श्री जगन्नाथ स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु, नंदी में अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाव, ये पांचों मुंडात्मक के लिए ऐसे शुद्ध ज्ञान रूपी महासागर के पारंगत थे और धर्म रूपी मार्ग को प्रवर्तक थे, इसलिए इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इन विशाखाचार्य को आदि लेकर और बहुत के आचार्य जो कि धर्म को प्रकट करने के लिए दीपक के समान है, उन प्रत्येक को मैं अपने मंगल के लिए वंदना करता हूँ। भव्य जीवों को उपदेश देने वाले महाकवीश्वर और देवों के द्वारा पूर्ण ऐसे श्री कुंद आचार्य को भी मैं उनके गुरु को प्राप्त होने के लिए नमस्कार करता हूँ, जिनके वचन निष्कलंक जो कवीश्वरवादी संसार का भला करने वाले ऐसे अकलंक स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। महाकवीश्वर शुद्ध चैतन्य ध्रुव श्री कमंत भद्र स्वामी महाराज को भी मैं नमस्कार करता हूँ तथा बड़े बड़े विद्वान लोग जिनकी पूजा करते हैं ऐसे पूज्य पात्र स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्धांत शास्त्र में पारंगत देवी चंद्राचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मैं चंद्रमा की उपमा को धारण करने वाले श्री प्रभात चंद्र महाराज को नमस्कार करता हूँ। इसके अलावा जिनसेन आदि अनेक आचार्य हुए जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से सुशोभित चतुर ज्ञान के पारगामी हुए, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर सभी मुनियों को, देवों को, तीर्थंकरों को, देवों के यहाँ मतलब पंच परमेष्टि या भगवान से है, स्वर्ग के देवों से नहीं है, सभी को नमस्कार किया गया है। ऐसे आचार्यों के चरण कमलों को इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए नमन करता हूँ। इस ग्रंथ के प्रारंभ में जिन कवियों की वंदना की है, पूजा की है, स्तुति की वे सब कवि मेरी बुद्धि को सब शास्त्रों में पारगामी और प्रमोत्तम कर देवे। जो वर्तमान स्वामी के बुखार में प्रकट हुई है, जिसे गणधर देव नमस्कार करते हैं, तो धर्म आदि सब इंद्र और चक्रवर्ती पूजते हैं, जो श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली है, सर्वोत्तम है, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है, तीनों लोग जिनकी सेवा करता है, जो अंग और भूतों में बटी हुई है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली ऐसी सरस्वती देवी को भी मैं सम्यक ज्ञान विवेक को प्राप्त करने के लिए आत्मा के कल्याण मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ये निर्वाणी तू श्रेष्ठ माता है, उन्हीं लोग तेरी स्तुति करते हैं, इसलिए मुझे पुत्र का हित करने के लिए तू कृपा पूर्वक मुझे उत्तम ज्ञान अमृत प्रदान करें। ऐसे मंगल के लिए पांचों परमेष्टि वर्धनों कवियों सरस्वती को नमस्कार के अनंतर सब संसार में अपना दूसरा भला करने के लिए अनंत सुख में श्री भाग्यनाथ तीर्थंकर का परम चरित्र संक्षेप में कहता हूँ। अब यहाँ से चरित्र हो गया, मैं अब क्या है लेखक है वो अपनी आलोचना करता है, क्या कह रहा है कि हम बुद्धि से तो मैं हीन हूँ, बिल्कुल हीन नहीं हूँ, अत्यंत हीन हूँ, बिल्कुल हीन हूँ। इसलिए सिद्धांत के अत्यंत पारगामी आचार्य ने जो कुछ पहले कहा गया है उसे कहने के लिए वास्तव में असमर्थ हूँ। अब उसने अपने को असमर्थ भी बना लिया, तथापि उनके चरण कमलों को प्रणाम करने से जो कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है उसके प्रभाव से अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार थोड़ा किंतु सार्थक करूंगा। पहले से विद्वान लोग ग्रंथ के प्रारंभ में भक्ता, शुद्धता तथा कथा के गुणों का वर्णन कर पीछे से धर्म से विभूषित कथा कहते हैं। इसलिए त्रिपाठी के अनुसार ग्रंथ का परमता प्रकट करने के लिए मैं इस जगह वक्ता का लक्षण, श्रोता का चिन्ह और कथाओं को भेद देता हूँ। जो विद्वान हो, समय चरित्र से विभूषित हो, विशाल बुद्धि से चतुर हो, तपस्या से सुशोभित हो, सब जीवों का हित करने के लिए सत्तर हो, अत्यंत श्रद्धालु हो, मोक्ष मार्ग की पूर्ति करने वाला हो, जैसे वाणी का स्वभाव प्राप्त हो, विष्णु की भगवान को सहन करने वाले हो, लोक विज्ञान को जानकार हो, अपनी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि आदि की इच्छा करे हो, लोक मत कथाएं करे हो, कविता आदि को सुशोभित हो, जिनके वचन स्पष्ट हो, लोग उन्हें मानते हो, पूजा करते हो, संसार में जिनकी कीर्ति फैली है, ऐसे श्रेष्ठ गुणों के पूर्ण जो आचार्य इस संसार में विद्यमान है, वे ही श्रेष्ठ धर्म की कथा कहने के लोग समझे जाते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पट्टी का उन्होंने निकाला ना, उसमें रखी है नाली में उसको। यह वाणी के ज्ञान हाँ, इसी में बोलो बोलो बोलो। योगी के नाम है भगवान में देखो जो मुझे बनेगा दया पालो तुम्हारी मोक्ष का बन। बोले वाणी माता की जय हो। वो उसकी कल को रखी थी, पट्टी रखी थी मैंने, वो नाली में रखी है अंदर ही, नाली उसकी, वो नाली से
ये रही बिना बताए शादी के बटन पता ही नहीं पड़ेगा जिंदगी मैंने कभी रखी है कपड़ा हो गया कपड़ा नहीं तो मैं निकाल ये अभी और उठा दी ऊपर वाला उठा दो ऊपर वाला ये दूसरा भी निकाला है तुम लोग पढ़ लो एक ही रख लो फिर रो अब इतना हो क्या फायदा